ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं यह सब हैं कलयुगी छीछी नाते। इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। दूसरी पॉइंट, बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उनमें हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया है। तीसरी पॉइंट, यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है, झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है। चौथी पॉइंट, निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। पांचवी पॉइंट, माया भी कम नहीं है। हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है,
उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सद्गति होती नहीं। बहुत बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया? यह हैं दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो। छठी पॉइंट, अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भक्त बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो यह चित्र मदद करेंगे। 7वीं पॉइंट, तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भक्त हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह रोंग है। शिव काशी, विश्वनाथ, फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है, सब उनके पास जाते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। 8वीं पॉइंट, गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। 9वीं पॉइंट, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है। देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। वरदान है मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। विस्तार है बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का
वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।